हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महासागरों की जल धाराएं। आजकल यहाँ से पेपर में एक आध क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और है ना चीज़ों का लाभ उठाइए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, ये जो महासागर होते हैं ना, महासागरों का जल ना एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हमेशा गतिमान रहता है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हमेशा क्या रहता है, गतिमान रहता है महासागरों का जल। ओके, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हमेशा गतिमान रहता है। और इस तरह ना जो महासागर होता है उसका जल गतिमान होगा तो ना उसके अंदर जो जल है ना वो धाराओं का रूप ले लेता है। जैसे नदी की धारा होती है, इस तरह से ही ना धाराओं का रूप ले लेता है वो। इसी धारा को जल धारा कहा जाता है, यानी कि इसी धारा को महासागर की जल धारा कहा जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, तीन महासागरों की जल धारा को पढ़ना है। यहाँ पर होता है क्या, प्रशांत महासागर, तो इसको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ प्रशांत है, इसको पढ़ना है। ठीक है, यह हिंद महासागर, इसकी जल धारा को पढ़ना है हमें। और ये क्या है, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर, बताइए। यह है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो हमें इसकी धारा को पढ़ना है। तो सिर्फ हमें तीन महासागरों की धाराओं को पढ़ना है। ठीक है, महासागरों की जो धाराएं होती हैं इसके जो चलने के ना कई सारे कारण होते हैं। जैसे घनत्व हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया ना, कई सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या देखना है, महासागरों की धारा को देखना है। तो आइए देखिए, ये देखिए जो बीच में लाइन खींच रही है ना, ये वाली, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे सूरज की किरणें कैसे पड़ती हैं, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो भी कुछ धारा होगी वो कैसी होगी, गर्म जल धारा होगी। ठीक है, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। यानी विषुवत रेखा के पास जो भी जल धारा होगी वो हमेशा गर्म होगी। यानी कि जिस धारा के ना आगे विषुवत लिखा हो तो हमेशा क्या होगी, गर्म जल धारा होगी। ठीक है, ओके। तो देखिए, यहाँ से जलधारा चलती है ना, इस तरह से चलती हैं और ये इधर जाके इस तरह घूम जाती हैं ऊपर जाके। ठीक है, ऐसे यहाँ चलती हैं, चलते 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 ये है ना इस तरह से घूमते घूमते वापस आती हैं, इस तरह से ना ऐसे ऐसे वापस आती हैं। तो ऊपर की साइड में ना जलधारा ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आएगी इस तरह से। ठीक है, यानी कि घड़ी की चलने की दिशा में घूमती है। ठीक है, और नीचे की जलधारा कैसे जाएगी, इस तरह जाती हैं और ऐसे वापस आती हैं। यानी कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में ये धाराएं चलती हैं नीचे की साइड में। ठीक है, ऊपर का हिस्सा जो है क्या बोलते हैं, इसको उत्तरी बोलते हैं, तो उत्तरी जलधारा कहलाती है। नीचे का होता है दक्षिण, तो इसे बोलते हैं दक्षिणी जलधारा। ठीक है, तो देखिए ये जो उत्तर है ना, ये वाला उत्तर का हिस्सा है ना, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जलधारा होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, इसी तरह से जो नीचे की जलधारा होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। है ना, ये सारी की सारी उत्तर वाली है ना। ठीक है, ये जो जा रही है ऊपर की साइड में, और नीचे वाली क्या है, ये दक्षिण वाली है। ठीक है, और विषुवत रेखा के पास में है इसलिए बोल रहे हैं इसको विषुवत रेखीय जलधारा। ठीक है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के जस्ट पास में है। ओके, तो बाकी आप इन धाराओं को चित्र में देख लीजिएगा। मैं तो आपको ट्रिक से याद करवाने वाला हूँ, क्योंकि ट्रिक ही है ना पेपर में काम देती है, बाकी चीज़ हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिक ही है ना, ट्रिक ही हमारे काम की चीज़ है। तो देखिए अब ट्रिक क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हिंद महासागर, हिंद महासागर की जलधारा। ठीक है, दो तरह की जलधारा होती हैं। जो विषुवत रेखा के पास होती है वो गर्म जलधारा होगी हमेशा, और जो ध्रुवों के पास होती है, यानी कि जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती है, वो ठंडी जलधारा होती है। क्योंकि ध्रुव ठंडे होते हैं। एक मिनट देखिए चित्र में, यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना बर्फ़ जमी रहती है दोस्तों, ना ध्रुवों पर बर्फ़ जमी रहती है। तो यहाँ से कोई धारा चलेगी इस तरह से तो ठंडी होगी वो, है ना। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है विषुवत रेखा पे, यहाँ से कोई धारा जाएगी तो गर्म होगी। यानी कि जब भी कोई धारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलेगी तो वो कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी। ऊपर को भी होगी, नीचे को भी, इस तरह से। ठीक है, और जब ध्रुवों से आएगी, कहाँ पर, ध्रुवों से आएगी विषुवत रेखा की तरफ, तो वो कैसी होगी, वो होगी ठंडी, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ़ जमी हुई है, और बर्फ़ जमी हुई है तो वहाँ से हमेशा ठंडी जलधारा आएगी। ठीक है, ओके। तो देखिए, हिंद महासागर की दो है ना जलधारा होती हैं, दो प्रकार की, है ना, एक गर्म प्रकार की या ठंडे प्रकार की। तो सबसे पहले हम गर्म पे बात कर रहे हैं। ठीक है, गर्म पे देखो, इसकी ट्रिक क्या है, हिंदुस्तान की गर्म उंगली मौज में। ठीक है, हिंदुस्तान की
गरम उंगली मौज में। ठीक है, तो हिंदुस्तान से क्या बनेगा, हिंद महासागर की जलधारा की ट्रिक है ये। ठीक है, की जो है साइलेंट है, गरम से बनेगा ये गर्म जलधारा की ट्रिक है। ओके, उंगली से बनेगा उंगली हास। ठीक है, मौज से बनेगा मोजाम्बिक। ठीक है, मैं से बनेगा मेडागास्कर। तो आप इस ट्रिक को याद कर लेना, हिंदुस्तान की गर्म उंगली मौज में। ठीक है, हिंदुस्तान की गर्म उंगली मौज में, आप इसको 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए, इस हिंदुस्तान की है ना, अब हिंदुस्तान पर हो गया। अब हिंद महासागर की जो गर्म जलधारा है, सॉरी ठंडी जलधारा है, वो सिर्फ एक ही है। कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी जलधारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, उधर की पश्चिमी जलधारा यहाँ की है ना, इधर की, यहाँ की, वो कैसी है, वो ठंडी है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हिंद महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, और यहाँ पर प्रशांत महासागर है साइड में ना, यहाँ पर। ठीक है, तो हिंद ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी जलधारा हिंद महासागर में है और ठंडी है ये, क्योंकि ध्रुवों से ये ऐसे आती है इधर से। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए, अब आते हैं हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं पर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम गर्म जलधारा की बात करेंगे, फिर ठंडी जलधारा की बात करेंगे। तो गर्म जलधारा को उसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसकी मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। देखिए, अटल जी गर्लफ्रेंड की बाजी गर्म है, यानी कि गर्लफ्रेंड मतलब ना गर्लफ्रेंड हो गई, और बाजी मतलब उसकी बहन हो गई। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड की बाजी गर्म है, गर्म है मतलब कोई गुस्सा उस्सा आ गया होगा, उसको लड़ाई हो गई होगी, तो वो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है ना, गुस्से में हो रही है। ठीक है, तो अटल से हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, और गल से बन जाएगा, गल दिख रहा है इसके अंदर, गल, गल से बन जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और एफ और डी से ना, इस वाले एफ डी से बन जाएगा फ्लोरिडा। ठीक है, बाजी से बन जाएगा ब्राज़ील, और गर्म से बन जाएगा गर्म जलधारा। ठीक है, गर्लफ्रेंड की बाजी गर्म है, अटल जी गर्लफ्रेंड की बाजी गर्म है, तो बस आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। अब ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा में कैसे याद करेंगे, देखो, अटल जी नारी के फ्रॉक में ठंडा और ग्रीन बगला ले गए। ठीक है, यानी अटल जी है ना, उन्होंने क्या करा, नारी की फ्रॉक में क्या करा, बगला रखा, बगला, और बगला कैसा है, ठंडा और हरा होता है बगला ना। ठीक है, मतलब बगला सफ़ेद होता है, याद कराने के लिए मैंने आपको ग्रीन बता दिया है। ठीक है, अटल जी नारी के फ्रॉक में ठंडा और ग्रीन बगलो ले गए, तो देखो अटल जी से बन जाएगा अटलांटिक। ठीक है, महासागर की जलधारा है ये। नारी से बन जाएगा कनारी, नारी है ना उसका कनारी। ठीक है, फ्रॉक से बन जाएगा फ्रॉकलैंड, फ्रॉकलैंड। ठीक है, ठंड से बन जाएगा ठंड, है ना, ठंडी जलधारा है ये। अब देखिए, अब पूर्वी ग्रीनलैंड है ना, ग्रीन से बन जाएगा पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ठीक है, बगलो से बन जाएगा, बगलो से क्या बन जाएगा, बगलो से बन जाएगा वेनेजुएला की जलधारा। ओके, और ले से बन जाएगा लेब्राडोर। ठीक है, ले से बन जाएगा लेब्राडोर। ओके, आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी, यदि नहीं याद हो तो आप 2-3 बार इसको देखिएगा, जरूर याद हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपनी अगली ट्रिक पर। अब देखिए, अब लेकर आए हैं हम प्रशांत महासागर की जलधाराएं। ठीक है, प्रशांत महासागर की जलधाराएं, तो देखिए इसमें भी 2 होंगी, ठंडी भी होगी गर्म भी होगी। अब देखो, ठंडी जलधारा की ट्रिक क्या है, प्रशांत का पैर ठंडा क्यों है अंकल, प्रशांत का पैर ठंडा क्यों है अंकल, 2-3 बार बोलिए, प्रशांत का पैर ठंडा क्यों है अंकल, है ना। प्रशांत से बन जाएगा प्रशांत महासागर की जलधारा है ये। ठीक है, पै से बन जाएगा पेरू की जलधारा। ठीक है, ठंडा से बन जाएगा ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्यू से बन जाएगा क्यूराइल, क्यूराइल है ना, क्यूराइल। ओके, क्यूराइल, क्यूराइल। देखो यहाँ पर ना एक क्यूराइल है, और यहाँ पर एक क्यूरोसियो है ना, क्यूरोसियो, क्यूरोसियो, यहाँ पर क्यूराइल और यहाँ पर क्यूरोसियो, दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो, क्यूराइल है ना, रायता, राइल मतलब क्यूराइल, राइल मतलब रायता कर लो, रायता ठंडा होता है ना हमेशा। और यहाँ पर है क्यों रो रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, है ना। जो रोता है कोई व्यक्ति तो गर्म हो जाता है, यानी इसके हाथ पर सब गर्म हो जाता है, रोता है तो, है ना, क्यों रो। तो आप इसको दोनों को ऐसे डिफरेंस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्यूराइल है, यहाँ पे क्यूरोसियो है। देखिए, है से बनेगा हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक है, अंग से बनेगा अंटार्कटिका, अंग है ना, अंग अंटार्कटिका की जलधारा। ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर है ये, अंटार्कटिका की जलधारा। कल से बनेगा कैलिफोर्निया। ठीक है, अब देखिए गर्म जलधारा कौन कौन सी है, हाय अल्लाह सीमा के नैन गर्मी में शांत क्यों हैं, हाय अल्लाह। ठीक है, हाय अल्लाह सीमा के नैन गर्मी में शांत क्यों हैं, 2-3 बार बोल लेना इसको, हाय अल्लाह सीमा के नैन गर्मी में शांत क्यों हैं, है ना। हाय इसमें साइलेंट है, अल्लाह से बनेगा अलास्का। ठीक है, अलास्का की जलधारा। ठीक है, सीमा से बनेगा सुसीमा, सुसीमा की जलधारा।
ठीक है, के साइलेंट है। नैन से बनेगा अल नीनो की जलधारा। ओके, गर्मी से बनेगा गरम जलधाराएं। ठीक है, शांत से बनेगा प्रशांत। शांत से क्या बनेगा? शांत से बनेगा प्रशांत। और क्यू से बनेगा क्यूरोसियो। क्यू से बनेगा क्यूरोसियो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस तरह ही हमारे चैनल के साथ, ताकि है ना अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल पाए। जय हिंद, जय भारत।